अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। तलाल साहब, हमारे कुछ व्यूअर्स कुछ दिनों से एक सवाल कंटिन्यूसली कर रहे हैं और वो ये है कि योकोहामा और चाइनीज़ ब्रांड्स, इनमें क्या फ़र्क है? मतलब योकोहामा जब मेड इन जापान और मेड इन चाइनीज़ जो कि बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? या इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्राइसेस क्यों डिफर है मार्केट के अंदर? इसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल्स बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। आतिफ भाई, ये कॉमन सवाल है। इसके सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि सस्ते टायर में और महंगे टायर में क्या फ़र्क है। क्या महंगे टायर जो हैं वो और सस्ते टायर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। तो एग्जांपल के तौर पे हम योकोहामा जापान को ले लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा टायर है। मार्केट में एक अच्छा रेप्यूटेबल टायर है जो कि जापान से काफ़ी अरसे से आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में ये सवाल आप कॉन्टिनेंटल के बारे में भी पूछ सकते हैं, जो कि जर्मनी का ब्रांड है। ये सवाल आप डनलप के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये सवाल आप जीटी रेडियल इंडोनेशिया के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये जो ब्रांडेड टायर्स हैं, जो कि एक प्रॉपर सम जो है, एक इनकी प्राइस है, उसके मुकाबले में जो चाइनीज ब्रांड आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितनी माइलेज में डिफरेंस है और प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योकोहामा की। तो योकोहामा, आती भाई, आप सब जानते हैं कि जापान का ब्रांड है। और इसके अंदर जो योकोहामा की खूबी है वो ये कि कंफर्टेबल टायर बनाते हैं, सॉफ्ट टायर बनाते हैं। अच्छी कंफर्टेबल राइड जो है योकोहामा आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें जो योकोहामा के बारे में अगर आप जापान की बात करें तो ये खाली जापान में नहीं बनता, ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी बनता है। योकोहामा जो है ये जापान में भी बनाया जाता है, योकोहामा फिलीपीन में भी बनाया जाता है, और योकोहामा, आपको हैरत होगी जान के, कि चाइना में भी बनाया जाता है। तो ये जो है मेड इन चाइना और मेड इन जापान का फर्क नहीं है। जो बेसिक फर्क है वो बेसिकली टायर्स की कंपनीज का फर्क है। मिसाल के तौर पे आप योकोहामा का और दूसरे जो चाइना के ब्रांड आ रहे हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन जापान का और चाइना का कंपैरिजन आप नहीं कर रहे। तो हम योकोहामा की बात कर लेते हैं। मेड इन जापान जो है वो ज्यादा आता है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ज्यादा पसंद योकोहामा मेड इन जापान करते हैं, लेकिन योकोहामा दूसरे मुल्कों से भी बनकर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर अब बात कर लेते हैं कि योकोहामा की खसूसियात क्या है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो 4 करेक्टरिस्टिक्स पे मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा कंफर्ट पे, मैं बात करूंगा ग्रिप पे, मैं चौथा तीसरा करेक्टरिस्टिक जो इसके बारे में बात करेंगे वो हम करेंगे ड्यूरेबिलिटी, और चौथा करेक्टरिस्टिक जो है वो नॉइजलेसनेस टायर्स की, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला करेक्टरिस्टिक जो है वो कंफर्ट है। कंफर्ट से मुराद ये है कि टायर गाड़ी में लगने के बाद कितनी सॉफ्टनेस क्रिएट करता है। जब गाड़ी खड्डे जंप्स पे से गुजरती है तो टायर कितने हद तक वो झटके अब्जॉर्ब करता है और गाड़ी की सॉफ्टनेस बढ़ाता है। तो योकोहामा इस मामले में बहुत अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट ड्राइव देता है, बहुत कंफर्टेबल ड्राइव देता है। आपकी गाड़ी की सॉफ्टनेस जो है वो इंक्रीज करता है योकोहामा। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, ग्रिप। तो योकोहामा जो है वो ग्रिप भी बहुत अच्छी देता है आपको। हाईवेज के ऊपर खास तौर पे, ऑफ रोड के ऊपर जहां पे सड़क जो है वो टूटी फूटी हो या ग्रेवल हो, उसके ऊपर तो ये थोड़ा सा इतना ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाईवेज के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत एक्सीलेंट ग्रिप प्रोवाइड करता है। और तीसरा इसके अंदर आ जाता है ड्यूरेबिलिटी का आंसर। तो योकोहामा फिर वही पॉइंट इसके अंदर आएगा कि हाईवेज के ऊपर बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी दे रहा है, एक अच्छी माइलेज दे रहा है, हाई माइलेज दे रहा है। और रफ एंड टफ ट्रेन के ऊपर फिर इसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी का आंसर जो है वो निस्बतन थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, और चौथा इसके अंदर पॉइंट है, योकोहामा बहुत क्वाइट टायर है, नॉइजलेस टायर है। अच्छा, अब इसके मुकाबले में हम बात करते हैं कि ये खूबियां हमें क्या चाइनीज टायर्स में मिलती हैं या नहीं। तो योकोहामा में मैं आपको जो टायर दिखाया है इसकी मैं आपको प्राइस भी बता देता हूं। हम इस टाइम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो रिव्यू कर रहे हैं, वो 195, 65, 15 साइज के टायरों का कर रहे हैं। 195, 65, 15। अच्छा, 195, 65, 15 जो साइज है ये आप टोयोटा कोरोला में लगाते हैं, होंडा सिटी में लगाते हैं, टोयोटा यारिस में लगाते हैं। उसके अलावा होंडा सिविक में, सिविक रिबॉन, रिबर्थ, उसके अलावा उसके पुराने जितने मॉडल हैं उनके अंदर भी ये साइज लगता है। तो ये बहुत कॉमन साइज है, बहुत सारी गाड़ियों में लगता है, और एक्वा वगैरह में भी लगता है। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टायर है ये 24,500 रुपए में योकोहामा मेड इन जापान योकोहामा का। अच्छा, पैटर्न भी इसमें आप देख लीजिए आती भाई, ये योकोहामा का ब्लू अर्थ ES32 पैटर्न है, जो कि बहुत मशहूर है अपनी कंफर्ट और सॉफ्टनेस की वजह से। ये बड़ा नरम कंफर्टेबल टायर होता है। तो ये 24,500 रुपए में योकोहामा मेड इन जापान
अवेलेबल है। अच्छा, अब ये 1 लाख रुपए के तकरीबन 4 टायर जो है वो बन जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसके मुकाबले में बजट में हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है। तो बजट में हमारे पास फिर चाइनीज टायर्स अवेलेबल है। चाइनीज टायर्स के अंदर फिर एक बहुत बड़ी वैरायटी आती है, जो कि ये तमाम वो टायर हैं जो कि चाइना से बन के आते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई ये चाइनीज टायर सस्ते क्यों हैं? तो सस्ते इस वजह से हैं कि चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है, चाइना में लेबर कॉस्ट भी कम है, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है, और पाकिस्तान में जो चाइना से सामान आता है उसके ऊपर ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटीज भी बहुत कम पड़ती हैं। तो जो चाइनीज टायर हमारे पास आते हैं वो इर्रिस्पेक्टिव के वो बहुत महंगा टायर है चाइना में या सस्ता है, वो पाकिस्तान में थोड़ा मुनासिब कीमत में हमें मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना में टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, चाइनीज टायर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके अंदर चाइनीज टायर जो है वो एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म बन गई है। चाइनीज टायर है जी, चाइनीज टायर जो है वो जितने भी टायर चाइना में बनाए जाते हैं वो चाइनीज टायर कहलाए जाते हैं। अच्छा, अगर जो योकोहामा जापान का प्लांट है चाइना में, वो टायर जो चाइना में बनता है तो वो भी चाइनीज टायर है। तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि क्या योकोहामा का जो टायर चाइना से बनकर आ रहा है वो फिर चाइनीज टायर के बाकी मुकाबले में हो जाएगा या उनमें फर्क होगा? तो उसमें हमें असल में डिफ्रेंशिएट ये करना पड़ेगा कि मेड इन चाइना जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि जो चाइना से टायर बनकर आ रहा है, जो ब्रांड बनकर आ रहा है, वो क्लासिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में देखेंगे तो आईफोन है वो चाइना से बनकर आता है, और दूसरी तरफ आप क्यू मोबाइल का जिक्र कर सकते हैं या ओप्पो या कोई और दूसरे जो चाइनीज ब्रांड है वो चाइना से बनकर आते हैं। तो वो मेड इन चाइना उसकी डिस्टिंक्शन नहीं है, वो ब्रांड उसकी डिस्टिंक्शन है। तो इस वजह से मैं आपको अपने ब्रांड्स के बारे में बता देता हूं कि चाइना से कौन से ब्रांड जो है वो अच्छे बनकर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर चाइनीज कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है, तकरीबन 200 के करीब ब्रांड्स हैं जो कि मिलते जुलते स्पेक्स के अंदर बनकर आते हैं। उसके अंदर मैं 3 टायर आपको दिखा देता हूं। जॉय रोड का टायर है, उसके बाद ट्रैक मैक्स का चाइनीज टायर है, उसके बाद विंड फोर्स। अच्छा, ये 3 टायर तो जो मैं आपके सामने मौजूद है, उसके अलावा इसमें टॉर्क है, इसके अलावा 3A है, इसके अलावा कंपासल है, इसके अलावा गोडार्ड है, जो कि मिलती जुलती परफॉर्मेंस के टायर हैं। उसके अलावा 20-25 ब्रांड लिंगलोंग है और भी हैं जो कि इसी मिलती जुलती परफॉर्मेंस के टायर हैं। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस क्या है? इसके अंदर टायर में आपको एक कंफर्ट जो है वो रिलेटिवली मुनासिब मिल जाती है। योकोहामा जापान के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंफर्ट में डिफरेंस आप फील करेंगे, लेकिन ये टायर भी कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं, ग्रिप अच्छी देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें ट्रैक्शन आ जाती है कि ग्रिप कैसी है, तो फिर वही डिफरेंस है कि योकोहामा के जो जापान के टायर के साथ अगर आप जो है कंपैरिजन करेंगे तो आप तकरीबन डिफरेंस फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टायर जो है ये ब्रेक नहीं लगाएगा, इसकी ग्रिप ये गाड़ी नहीं रोकेगा या आपको ब्रेक नहीं लगेगी या स्लिप होगी गाड़ी, ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कुछ चीजों के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो ज्यादा आ जाता है, कुछ के अंदर कम आ जाता है। मिसाल के तौर पे स्लो स्पीड के अंदर ये डिफरेंस जो है वो बहुत मामूली है, बहुत कम डिफरेंस जो है वो रह जाता है इन दोनों टायरों के अंदर, और हाई स्पीड के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा फील होता है। इसी तरह खुशक सड़क के ऊपर जो है वो डिफरेंस ट्रैक्शन का बहुत कम है, लेकिन वेट सड़क के ऊपर जो है वो डिफरेंस थोड़ा सा निस्बतन ज्यादा फील होता है। इसी तरह उसके बाद आ जाती है कंफर्ट। अच्छा, अब कंफर्ट में ये टायर जो है इसमें कुछ हद तक ये फर्क आता है कि कुछ जो टायर्स हैं चाइनीज, मिसाल के तौर पे अगर हम जो है वो इन जॉय रोड, उसके अलावा विंड फोर्स और ट्रैक मैक्स की बात करें तो इनकी जो लाइफ है वो कम होती है। ये तकरीबन 40 से 50,000 किलोमीटर तक अच्छी कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में योकोहामा जापान का जो टायर है ये तकरीबन आपको 70-80,000 किलोमीटर तक भी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता रहता है। उसके मुकाबले में जो चाइनीज टायर्स हैं वो थोड़ा जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो कंफर्ट की लाइफ है वो कम है। इसी तरह उसके बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात आए तो इसकी माइलेज जो है वो इसी तरह योकोहामा के मुकाबले में काफी कम होती है। वो टायर जो है वो ज्यादा माइलेज देगा, ये टायर आपको कम माइलेज देगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो क्वाइट की, नॉइजलेसनेस की। तो ये जो 3 टायर्स मैंने आपको बताए और उसके अलावा जो 10-15 ब्रांड दूसरे मैंने आपको बताए, उनके अंदर नॉइज का एलिमेंट कम है, लेकिन इतने क्वाइट ये नहीं होंगे जितना योकोहामा जापान का टायर होगा। थोड़ा सा नॉइज का एलिमेंट इसके अंदर बहुत मामूली वो मौजूद रहेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि चाइनीज टायर्स में, ये तो हमने बात कर ली, क्या इसमें इससे अच्छी क्वालिटी के टायर भी आते हैं जो योकोहामा जापान का मुकाबला कर सके? तो उसमें बिल्कुल मैं आपको 2-3 टायर वो भी दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे जेक्स टूर का टायर है,
जो कि चाइनीज टायर जरूर है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। इसके अंदर जो चीज जो ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है वो ड्यूरेबिलिटी के अंदर आई है। इस टायर की माइलेज बहुत ज्यादा अच्छी है। मिसाल के तौर पे आतिफ भाई अगर आप ये दिखा सकें तो ये जो जेक्सटूर का टायर है कंफर्ट EX655, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी माइलेज ज्यादा हो जाती है। ये 60,000 किलोमीटर से अबव जो है चल जाता है आराम से। उसके अंदर ये काफी हद तक कंफर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और लो नॉइज भी है और ड्रेनेज और सस्टेनेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। तो ये जो टायर है स्टेबल भी रहेगा और अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, योकोहामा के मुकाबले में अगर आप इसको 10 में से नंबर दें तो ये तकरीबन 8 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद इसमें एक और अच्छी ऑप्शन आती है ऑनर की। अच्छा, अब ये जो टायर है इसके अंदर जो कंपनी इंप्रूवमेंट ला रही है वो ये कि इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा बेहतर की गई। इसकी जो सॉफ्टनेस है वो तकरीबन तकरीबन योकोहामा को जो है वो अप्रोच कर रही है। जो कंफर्ट ये प्रोवाइड करता है ये योकोहामा के लेवल की तकरीबन कंफर्ट प्रोवाइड करता है, उसी तरह की सॉफ्टनेस देता है। लेकिन जो चीज इसमें कम है, जो जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि इसकी माइलेज जो है वो योकोहामा के मुकाबले में कम है। वो अगर 70-80 हजार किलोमीटर चलेगा तो ये 50,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर की रेंज के अंदर, 40 to 50,000 किलोमीटर के अंदर रेंज के अंदर आपको वो वाली कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चाइना के वो वाले ब्रांड जो कि 1-to-1 योकोहामा का मुकाबला करते हैं, मतलब उसी स्टैंडर्ड, क्योंकि आप जानते हैं चाइना इतना बड़ा कंट्री है एक्सक्यूज मी, चाइना इतना बड़ा कंट्री है तो उनके जो हाई क्वालिटी टायर्स हैं वो दुनिया की किसी कंट्री के मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर फिर हम जो है वो रेक्सटूर का टायर, रेडांस का टायर जो है वो आपको दिखाते हैं। रेडांस का टायर जो है वो चाइना का प्रीमियम ब्रांड है। ये हाई परफॉर्मेंस टायर है जो कि चाइनीज मार्केट से हमारे पास आ रहे हैं। ये बहुत कम ऐसे टायर्स प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो चाइनीज मार्केट से आ रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस में जो है ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो पाकिस्तान में जो चाइनीज टायर पसंद किया जाता है वो सस्ता पसंद किया जाता है। तो ये जो टायर्स हैं ये परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बाकी चाइनीज टायर्स के मुकाबले में थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आएगा, इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि आप इसका पैटर्न देख लीजिए, आप बाकी टायर्स का पैटर्न देख लीजिए। इस टायर की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। बाकी चारों टायरों, पांचों टायर, हमने 5 टायर जो हैं वो इसमें चेक किए हैं। अगर आप इनका पैटर्न जो है वो करीब से देखना चाहें तो मैं आपको पैटर्न ओवरव्यू भी दे देता हूँ। ये देखिए जॉय रोड का पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रैक मैक्स का पैटर्न देख लेते हैं। उसके बाद हम विंड फोर्स का पैटर्न देख लेते हैं। और ये जो 3 टायर थे ये तकरीबन एक जैसी परफॉर्मेंस, तकरीबन मिलती जुलती परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले टायर है। उसके बाद हमने जेक्सटूर की बात की जो कि ड्यूरेबिलिटी हाई प्रोवाइड करता है, ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ज्यादा ड्यूरेबल टायर है, माइलेज भी ज्यादा देने वाला टायर है। तो इसका पैटर्न आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ऑनर की बात की जो कि ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला टायर है। चाइनीज टायर में थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अपनी कंफर्ट की वजह से इसने हासिल की है। अब आप देखिए रेडांस का पैटर्न, और रेडांस में भी आप इसका R05 का पैटर्न देखिए। ये जो है ये टायर जो है ये कंफर्ट भी इंप्रूव कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी भी इंप्रूव कर रहा है और ग्रिप भी इंप्रूव कर रहा है। इन तीनों कैटेगरीज में ये योकोहामा के साथ बिल्कुल 1-to-1 मुकाबले पे है। उसी स्टैंडर्ड की कंफर्ट देगा, उसी स्टैंडर्ड की ग्रिप देगा और उसी स्टैंडर्ड की ड्यूरेबिलिटी भी दे रहा है और कंप्लीटली नॉइजलेस है। अच्छा, इसके बाद हम, अच्छा प्राइस की मैं बात बताता चलूं अपने कस्टमर्स को। तो हमने जॉय रोड, ट्रैक मैक्स और विंड फोर्स का देखा था। इसकी अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ब्रैकेट आ जाते हैं। 13,800 रुपये से जॉय रोड की प्राइस है, 14,000 रुपये का विंड फोर्स है और 14,500 रुपये में आपको ट्रैक मैक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम जेक्सटूर की बात कर लेते हैं तो 15,200 रुपये में आपको जेक्सटूर का टायर मिल जाएगा। उसके बाद हम ऑनर की बात कर लेते हैं तो ये भी 15,000 रुपये में आपको ऑनर का टायर मिल जाएगा। अच्छा, अब फिर रेडांस की बात कर लेते हैं तो ये स्लाइटली थोड़ा सा जो है वो प्राइस में एक्सपेंसिव है, लेकिन परफॉर्मेंस में एक मेजर जंप है। तो ये आपको 16,500 रुपये में रेडांस का एक टायर मिल जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चाइनीज में कोई ऐसा टायर नहीं है जो योकोहामा के बिल्कुल आप कहें कि बिल्कुल मुकाबले का हो, बल्कि योकोहामा से किसी हद तक थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। तो उसमें फिर चाइना के वो ब्रांड जो कि इंटरनेशनल ब्रांड चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके टायर भी बनकर आते हैं। मिसाल के तौर पे उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं मिनर्वा का। मिनर्वा जो है वो बेल्जियम का ब्रांड है, लेकिन ये चाइना में भी इनका प्लांट है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड की, कॉन्टिनेंटल के स्टैंडर्ड की टायर की परफॉर्मेंस है। इसकी कंफर्ट जो है वो अच्छी है, सॉफ्टनेस इसकी अच्छी है। अच्छा, अब ये जो टायर है अब इसके ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है।
लेकिन क्योंकि यूरोपियन ब्रांड है, प्रेस्टिजियस टायर है, तो ये बहुत हाई परफॉर्मेंस जो है वो आपको दे रहा है। लेकिन क्योंकि चाइना के, मैंने आपको शुरू में बताया था, चाइना की प्राइस जो है, जो चाइना में जो टायर बनाने की कॉस्ट जो है वो कम पड़ती है, तो ये भी आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इस चीज को देखें कि कम पैसों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला टायर है, तो इसमें ये बहुत ही नुमाया, बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टायर है, मिनर्वा का रेडियल 209। अच्छा, 195 पैसे में आती भाई, मैं इसका ट्रेड आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये योकोहामा का ट्रेड देखिए और ये इसका ट्रेड देखिए, तो ये तकरीबन मिलते जुलते ट्रेड में ही बनाया जाता है, सेम डिजाइन फिलॉसफी के साथ है। और कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ये योकोहामा ही की तरह बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट टायर है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी जो है वो आपको शॉक अब्जॉर्प्शन मिलेगी इसके अंदर, खड्डे जंप नहीं फील होने देता। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लें आपकी ग्रिप की, तो ये बहुत अच्छी ग्रिप, सेम स्टैंडर्ड की ग्रिप जो है वो आपको हाईवेज पे देगा। लेकिन इसकी खूबी ये है कि ये रफ एंड टफ ट्रेन के ऊपर भी, क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, तो ये यूरोपियन ट्रेन, रफ एंड टफ ट्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप देता है आपको। पथरीले एनवायरनमेंट में जहां पे सड़क टूटी फूटी है, उसके ऊपर भी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद चौथा इसका जो पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का, वो भी इसके अंदर इंप्रूव्ड है, क्योंकि अगेन ये मैंने आपको बताया कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, माइलेज भी ये आपको अच्छी दे देगा और कंप्लीटली नॉइजलेस है। तो ये हमने कोशिश की आपको एक ओवरव्यू देने की। अच्छा, इसकी प्राइस में आते हुए बताता चलूं, 16,800 रुपए में ये मिनर्वा का एक टायर अवेलेबल है, जो कि बहुत कंफर्टेबल प्राइस है। योकोहामा के मुकाबले में सेम स्टैंडर्ड की आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन प्राइस में आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया तलाल, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। वीडियो के एंड में आप शॉप का एड्रेस बता दीजिए। न्यू ग्लोबल टायर, सादी रोड, सदर, रावलपिंडी।